से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000। ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ेगा और आप लोगों से निवेदन है कि हम सबका साथ दीजिए। आज आप सबके बीच में स्वयं हमारे प्रभारी उपस्थित हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा इसको और गति मिलेगी। हमारे सारा नेतृत्व आपके साथ होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, एक बार फिर से जय कांग्रेस, जय झारखंड। एक मिनट कांग्रेस के भीष्म पितामह के रूप में चर्चित हमारे अभिभावक आदरणीय मनार मलिक साहब, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस धनबाद में कांग्रेस की मजबूती के लिए इनका बहुत योगदान है। इसे जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए मनार मलिक साहब। आदरणीय संतोष सिंह जी, धनबाद के कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे झारखंड प्रदेश के राजेश ठाकुर जी, हमारे गार्जियन अविनाश पांडे जी और हमारे जो है एमएलए जी है पूर्णिमा सिंह जी और सुबोधकांत साय जी, भगवान गुप्ता जी, भारत पटेल जी, हम आप लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। साथ साथ अविनाश पांडे का स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ऑफिस खुले और ये सत्याग्रह जो राहुल गांधी का है वो चलता रहे और हम लोग जो उसमें साथ देते रहे। हम समझते हैं कि धनबाद कांग्रेस कमेटी जो है राष्ट्रीय रूप में सफल कार्यक्रम कर रही है और इसको मजबूत करने की जरूरत है ताकि 2024 में जो है इलेक्शन लड़ें तो हम जीत के आए। और हम समझते हैं कि जीते हुए सीट को जो है हम जो है हार गए हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है, आप काफ़ी तादाद में आए हैं, काफ़ी धूप है, हम ये चाहेंगे अविनाश पांडे को कि कांग्रेस ऑफिस खोले। तो मैंने आज भी उनसे आग्रह किया है कि आप इस कार्यालय को खुलवा दीजिए ताकि जैसे भी हो कार्यालय खुलेगा तो ये मेन जगह पर है, सभी लोग आते हैं, ठहरते हैं और उसके बाद कांग्रेस का नाम लेते हैं। इसलिए मैं अभी फिर से आग्रह करूँगा कि कांग्रेस ऑफिस खुलना चाहिए और कांग्रेस ऑफिस में सुचारू रूप से चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री और धनबाद के प्रभारी मंत्री, जिनसे हम लोगों को धनबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि ये संघर्ष की उपज है और हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष की उपज है। जो संघर्ष के उपज होगा वही कांग्रेस का कार्यालय खुलवा सकेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। हम बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि जिस तरह अन्य मुद्दों पर आपने झारखंड सरकार में रहते हुए भी और झारखंड सरकार के सामने सीना ठोक कर करके लोगों के हक और हुकूमत के लिए खड़ा होने का काम किया, उसी तरह एक बार हम देखना चाहते हैं कांग्रेस भवन के लिए, धनबाद के कांग्रेस भवन के लिए। बन्ना गुप्ता जी, आपका जोरदार ढंग से प्रयास कीजिए। पूरे कांग्रेस परिवार के लोग आपके साथ कदम मिला के चलेंगे और आपको अपना नेता मानने का काम करेंगे। इसलिए आग्रह है कि आए और अपना जुझारू तेजस्वी भाषण से धनबाद के कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ावे और खास करके कांग्रेस भवन कैसे खुलेगा इसका एक अपना विचार हमारे अध्यक्ष भाई संतोष सिंह जी, मंच पे बैठे हम सबों के अभिभावक
और हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राजेश ठाकुर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी, मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे नेता जलेश्वर बाबू, मनान साहब, यहाँ उपस्थित अमन आइन अखलाक मोहब्बत पसंद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, पत्रकार भाइयों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम। साथियों, दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये देश हम सबों का देश है और इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ने का काम किया और कांग्रेस ने ही इस देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को परास्त कर मादरे वतन और मां भारती को आजाद कराने का काम किया। और जो लोग उस समय मां भारती के विरोध में अंग्रेजों के सिपा सलार बने हुए थे, उनके चाटुकार बने हुए थे और जो इस देश के देशभक्तों के खिलाफ में अंग्रेजों की गुप्तचरी करते थे, आज वो लोग हिंदुस्तान की सत्ता में काबिज हो गए हैं, हिंदुस्तान की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। और ये लड़ाई ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश के एक एक इंसान की लड़ाई है। ये लड़ाई मां भारती की लड़ाई है, मादरे वतन की लड़ाई है कि हम अपने मुस्तकबिल को, अपने अमन आइन अखलाक मोहब्बत को, हम अपने लोकतंत्र को, इस जमहूरियत को, क्या हम इस जमहूरियत को फिर से हम उन लोगों के हाथों में सौंप देंगे जो लोग दमनकारी लोग हैं, जो लोग इस देश के दुश्मन रहे, जो लोगों ने अंग्रेजों का जो है साथ देने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं, आज जो स्थितियां हैं, जलेश्वर बाबू कह रहे थे कि हमारा जो है एम्स कहाँ गया, हमारा एयरपोर्ट कहाँ गया, और हमारे सांसद जो यहाँ सांसद हैं, वो सांसद न उधो का है न माधो का है, वो किसी का नहीं है, वो केवल जो है मूर्त बनकर बैठा हुआ है और आप उस मूर्त को हर साल जो है 5 साल में रिन्यूअल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ये देश की सरकार यहाँ बीसीसीएल को, सीसीसीएल को, एमटीएनएल को, बीएसएनएल को, हमारे जहाज, एयरपोर्ट को, रेल को, भेल को, एलआईसी को, सबको जो है निजीकरण के हवाले कर रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो हमारी इस देश की प्रियदर्शनी थी इंदिरा जी, उन्होंने सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्होंने इस तरह के माहौल को बनाया था कि देश में ये संसाधन खड़े किए थे। और आज उन संसाधन को बेचकर लोग जो है, उन संसाधन को बेचकर इस देश की सत्ता में कब्जा करके हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी लूटना चाहते हैं, उस कानून को भी खत्म करना चाहते हैं। और आज उसके खिलाफ में यदि चाहे वो जीवन भर की कमाई का पैसा एसबीआई में हो, एलआईसी में हो, और वो भी पैसा यदि अडानी जी के जेब में चले जाए, और इस देश का युवा नेता हम सबों के लिए जिस खून ने इस देश में आजादी की कहानी रची हो, जिस खून की शहादत आज तक हमारे इस मां भारती के लहू में, वो खून जो है आज भी मां भारती के लहू में हम सबों को प्रेरणा दे रहा है। चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी हो, और आज उन्हीं के उस खून ने जब आवाज उठाई है इस निकम्मी सरकार के विरोध में, तो आज उनको जो है डराने धमकाने और उनको यातना देने का काम किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक पुरुषार्थ
साथियों दोस्तों, न माझी न रहबर न हक में हवा है, न माझी न रहबर न हक में हवा है, जर्जर है किश्ती ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। हमारे नेता को न पाने की चिंता है न खोने का डर है, हमको तो सिर्फ हमको इस देश को बचाना है। और यही लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, यही लड़ाई प्रियंका जी लड़ रही है, और यही लड़ाई को हम सबों के कप्तान हमारे अविनाश पांडे जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे सीएलपी जो है आलमगीर साहब के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और आज जो कार्यालय की बात हो रही है, कार्यालय को चूंकि हम लोग संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग हैं, लेकिन लगातार प्रयास हो रहे हैं हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आपको विश्वास देते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। थोड़ा देर जरूर है लेकिन दुरुस्त होगा, और सुबह का भूला शाम को घर पहुंचकर ये सड़क में नहीं, आज राजा राम मोहन राय जी के प्रतिमा स्थल के सामने हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग जरूर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सैद्धांतिक तौर पर लड़ेंगे। और ठीक कहा है हमारे संतोष जी ने, अरे मेरा क्या है, मैं तो मार खा खा के नेता बना हूँ, लड़ लड़ के नेता बना हूँ, जेल जा जा के नेता बना हूँ। प्रभारी जी यदि कह दे कि नहीं बन्ना गुप्ता तुमको आज इस्तीफा देना है और आज ताला तोड़ना है, तो मैं आज आकर ताला तोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। मैं कभी पद की परवाह नहीं करता हूँ, मैं आपके लिए संघर्ष करने वाला आदमी था, हूँ और रहूंगा, और यही कांग्रेस की पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों को बहुत मेरा प्रणाम। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद। धन्यवाद संजय गुप्ता जी। अब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे बड़े भाई समान पन्ना झा जी से आग्रह किया है। अभी मत बोलिए, अपने आदरणीय पन्ना झा जी से आग्रह करेंगे। झारखंड प्रदेश के प्रभारी महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी, अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, मंत्री बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, स्थानीय विधायक पूर्णिमा सिंह जी, पूर्व मंत्री अमनान मलिक जी, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राज जी, एनएचयूआई के अध्यक्ष अमीर हाशमी भाई, उपाध्यक्ष प्रदेश के ब्रजेश सिंह जी, अजय दुबे भाई, सोशल मीडिया प्रभारी भाई गजेंद्र सिंह जी, जिला प्रभारी चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी, उपाध्यक्ष राशिद भाई, यहाँ मौजूद धनबाद जिला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष, मीडिया के मित्रों और यहाँ मौजूद सभी को सादर प्रणाम, जोहार। मुझे बताया गया कि आज 9वां दिन है जय भारत सत्याग्रह का, और लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा हम पूरी कर चुके हैं। आज सब सुबह जब मैं अखबार देख रहा था तो अखबार में जो
प्रमुख पन्ने पर एक हेडलाइन था, वो आदरणीय राहुल गांधी के बारे में। उनका कथन था, कल वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में थे और वो वहां लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने डिस्क्वालिफिकेशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भाजपा की तरफ से मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। उन्होंने कहा कि ये जो है भाजपा ने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है, उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर, और साथ में ये भी कहा कि कम से कम ये एक बात जरूर साबित करता है कि जो सवाल वो पूछ रहे थे मोदी सरकार से, भाजपा से, मोदी अडानी के संबंधों के बारे में, वो सवाल उनका सही था। ये बहुत ही गंभीर बात है कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और वहां विपक्ष का सबसे प्रमुख व्यक्ति, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, वो राहुल गांधी हो पूर्व अध्यक्ष, वो अगर भाजपा सरकार से, मोदी जी से सवाल पूछे, और सवाल भी क्या पूछे, सवाल ये पूछे कि मोदी जी आपकी गाढ़ी कमाई, आप जो पैसे एसबीआई में रखते हैं, पीएनबी में रखते हैं, एलआईसी में रखते हैं, प्रोविडेंट फंड में रखते हैं, उन पैसों को अपने परम मित्रों को क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो व्यक्ति, एक व्यवसायी जो है, आपके पैसे से वो जो पूंजी आपने इस देश के लिए बनाई है, जो कल कारखाने बनाए हैं, जो पीएसयू बनाए हैं, वो वही खरीद रहा है और अपनी संपत्ति वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा रहा है। 2014 में जिस व्यक्ति की आय 50,000 करोड़ थी, वो बढ़कर 2023 में 19 लाख करोड़ हो गई। यही सवाल पूछा था राहुल गांधी ने। उनसे यह पूछा था प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में कि प्रधानमंत्री जी, मुझे यह बताइए कि आप जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कितने यात्राओं पर अडानी जी आपके साथ गए थे, कितनी यात्राओं पर वो आपके बाद गए थे, कितनी यात्राओं पर आपके लौटने के बाद गए थे, और कितनी यात्राओं पर, कितनी जगहों पर उन्होंने बाद में जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अनुबंध साइन किया। इन सवालों से मोदी जी को इतनी परेशानी हुई कि उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की, बल्कि अनेक सांसदों के, जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्हें निलंबित कर दिया। और तो और एक सांसद जो कांग्रेस की है, रजनी पाटिल, उनको गैर कानूनी तरीके से एक बजट सत्र के अलावा अगले सत्र के लिए भी निलंबित कर दिया, जो कि गैर कानूनी है। तो ये पूरी बात बताने के पीछे जो लक्ष्य है वो आपको जानकारी देनी है कि इस देश का जो सबसे बड़ा पटल है, जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है, संसद, वहां विपक्ष के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आपके कथन को एक्सपंज कर दिया जाएगा, अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, अगर आप सवाल पूछेंगे तो संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और जब तक विपक्ष मौजूद नहीं होगा सदन पर, तो वैसे में 45 लाख करोड़ का एनुअल बजट शोर शराबे में सिर्फ 12 मिनट के भीतर पास कर दिया जाएगा। और वो भी तब, उस समय प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो देश की लोगों की गाढ़ी कमाई है वो मौजूद रहे संसद में, लेकिन वो बनारस में प्रचार में व्यस्त थे, वो अपने संसद का कार्यक्रम कर रहे थे, वो आपके पैसों को लुटा रहे हैं, और जो हिसाब पूछता है उनसे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। और अगर उस पर भी मन नहीं भरता उनका, तो वो फिर गैर कानूनी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हो। वो क्या ईडी है, क्या इनकम टैक्स है, क्या सीबीआई है, क्या सीबीसी है,
इन लोगों का दुरुपयोग कर कर वो पत्रकारों के खिलाफ, समाज सेवकों के खिलाफ, विरोधी पक्ष के नेताओं के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसका प्रमाण है कि पिछले 10 सालों में 95% केस जो है वो इस सरकार में मोदी जी ने सिर्फ विरोधियों के ऊपर किया है। और वहीं जब उनके अपने लोगों की बात आए, आपने मेहुल चोकसी का नाम सुना होगा, वो 18,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, उसके ऊपर इंटरपोल का नोटिस था, लेकिन मोदी जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। इनफैक्ट जो इंटरपोल का नोटिस था उसके खिलाफ वो भी विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें कि साफ साफ साबित होता है कि ये सरकार के षड्यंत्र के बिना ये संभव ही नहीं है। मतलब मोदी सरकार भगोड़ों के साथ है और भगोड़ों को भागने में मदद कर रही है, उनको कानून के शिकंजे से निकलने में उनकी मदद कर रही है। अगर गाहे बगाहे आप देखते होंगे मीडिया में, अगर कोई सच्चाई दिखाता है, चैनल है, तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, पत्रकारों के खिलाफ केस किया जाता है। और अब जो सबसे नया हथकंडा सरकार ने अपनाया है वो है कानून में फेर बदल करके एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत अगर सरकार को लगेगा कि कोई ऐसा समाचार जो कि उसके खिलाफ है और उसे रोकना है, तो उसे वो फेक न्यूज करार देगी और उस न्यूज पर रोक लगा देगी। ये नया प्रबंध है। सबसे अजीब बात है कि आज जो सबसे बड़ी परेशानी है आप यहां मौजूद लोगों की, हम सब यहां मंच पर बैठे लोग हैं, उन सबकी सबसे बड़ी परेशानी है बेरोजगारी और महंगाई की। बेरोजगारी के बारे में पन्ना भाई ने कहा कि जितनी प्रमुख संस्थाएं थे जो PSUs थी, जो कि रोजगार दिया करती थी, यहाँ कितने सारे लोग मौजूद हैं जो कि कारखानों में काम करते हैं। बोकारो स्टील सिटी है, वहां लोग कारखानों में काम करते हैं। HEC में रांची में काम किया करते थे। इन संस्थाओं को औने पौने दाम पर, कौड़ियों के दाम पर बेचा जा रहा है। बेचने से जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान दिखाई देता है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये कि उनमें मिलने वाली नौकरियां जो आपको मिला करती थी, जो आपके बच्चों को भविष्य में मिलती, वो नौकरियां भी समाप्त हो रही हैं। और उन नौकरियों में लगभग 50% हिस्सा OBC का, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों का, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का होता था। तो 30 लाख में से कम 15 लाख नौकरियां जो है वो आम लोगों को, गरीब लोगों को, हाशिए पर लोगों को, OBC लोगों को, SC ST लोगों को मिलता। ये सारी नौकरियां समाप्त हो रही है। एक तरफ सरकार रोजगार दे नहीं रही, नए रोजगार उत्पन्न नहीं कर रही, और दूसरी तरफ जो रोजगारों के साधन थे पुराने, उनको खत्म कर रही है। महंगाई की बात करें तो आपने गौर किया होगा कि बजट में ना तो वित्त मंत्री ने एक शब्द कहा महंगाई बेरोजगारी के बारे में, और ना ही प्रधानमंत्री ने कोई बात कही बेरोजगारी और महंगाई के बारे में। जबकि असलियत क्या है, अगर महंगाई की बात करें तो जिनको याद है कि 2010 में, 2013 में जब आप आटा 210 रुपए का 10 किलो लेते थे, आज वो कितने का है? 440 रुपए का मिलता है दिल्ली में। सिलेंडर जो 410 का लेते थे, अब यहाँ कितने का मिलता है? हर पूरे देश में 1100 से ज्यादा का मिलता है। 1200 हो गया पहुंचा के। घी की बात करें तो 300 रुपए का घी आज वो शुद्ध घी जो है वो 1000 रुपए का मिलता है। तो हम सब जानते हैं कि पूरा देश जो है वो महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, उनके सामने जिसको देख के भाषण देते हैं, उस पे बेरोजगारी और महंगाई जो है अंकित नहीं होता, वो शब्द उनको दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं कि देश में क्या माहौल है, कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भुक्तभोगी हैं। किस तरह से सामाजिक असमानता बढ़ाया गया है, किस तरह से भाईचारे को, रोज भाईचारे में जहर घोला जा रहा है। त्योहारों को हम मिलजुल कर मनाते थे, होली, दिवाली, ईद हम मिलजुल कर मनाते थे। आज मुझे कहते हुए शर्म आती है कि भाजपा के लोग हैं, वो इसी त्योहारों को एक दूसरे पे खून खराबा करने के लिए, एक दूसरे को लड़ाने के लिए और धार्मिक जो है कहते हैं धूलीकरण करने के लिए और सद्भाव को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
हम सब एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं। इस सत्याग्रह का यही प्रयोजन है कि आपको जागृत किया जाए, आपको बताया जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे नेता की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई है, क्योंकि हमारी नेता की भी लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप इस लड़ाई में भागीदार हो, हमारे साथ खड़े हो, हमारी ताकत बने और हम आने वाले चुनाव में 2024 में इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसी प्रण के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत, जोहार। झारखंड के कदावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय सुबोधकांत साय जी से आग्रह किए। सुबोध भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुबोध भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारे प्रभारी जो एक संगठन में मील का पत्थर गाड़ने का काम किया है, आदरणीय अविनाश पांडे जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, हमारे बादल पटनायक जी, बन्ना गुप्ता जी, जलेश्वर महतो जी, हम सबकी बड़ी लाडली श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी, हमारे गजेंद्र सिंह जी, अजय दुबे जी, महेंद्र बाबू, मनान मलिक साहब, अभिजीत राय जी, अमीर हाशमी साहब, ये दोनों युवा नेता हमारे, संतोष सिंह जी जिनके अध्यक्षता में आज ये सत्याग्रह कार्यक्रम हो रहा है, मयूर शेखर झा जी, उपेंद्र सिंह जी, ललित वर्मा जी, दुर्गा देवी जी, रशीद साहब, सभी सम्मानित धनबाद के साथियों, धनबाद को 3-4 दशक से जानता हूं और इसलिए आपके अंदर का धनबाद, चाहे धूप हो या गर्मी हो या लू हो, आप पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है। ये आज की सभा देख करके लग रही है। इतनी अच्छी बातें आपको सुनने को मिला और एक निचोड़ है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो सवाल सच साबित हुआ है देश के साथ, और इसीलिए देश के तमाम विपक्षी दल जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की, विरोध काला शर्ट, काली साड़ी पहन करके हमारे विपक्षी लोग गए। ये राहुल गांधी का त्याग, तपस्या जो 4000 किलोमीटर में चल के किया था उन्होंने, ये तपस्या ही तो था साथी। हम आप 10 कदम नहीं चल पाते, और ये तपस्या उस तपस्वी की जो कार्यशैली रही है। महात्मा गांधी कभी भी कोई बात कहते थे तो उस बात को अपने ऊपर वो पूरी तरह से प्रयोग करते थे और उसके बाद किसी दूसरे को वो बात कहते थे। आज राहुल गांधी जितनी बात पार्लियामेंट में कहा, जो अपनी बात कहा, जो कहा जलेसर भाई ने, जो कहा बन्ना गुप्ता और तमाम साथियों ने, उसको बिठा दिया जाए। आप जानते हैं पार्लियामेंट में रहने का मौका मिला है, बहुत सरकारों के साथ काम किया है, 10 साल मनमोहन सिंह के साथ मंत्री रहा। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विपक्ष का कोई अगर बात कहता हो सरकार के खिलाफ तो उसको स्पंज कर दिया जाता।
मिटा दिया। वो माइक जो है इसका स्विच ऑफ कर दिया था। वो क्यों? ये अडानी और मोदी का रिश्ता जग जाहिर रिश्ता, ये रिश्ता आज का नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे उस दिन से चला आ रहा है, और प्रधानमंत्री में तो ये रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जाते थे बगल का रूम अडानी का रूम होता था, बीच का दरवाजा रात को खुलता था, और राहुल गांधी ने इन चोरों के सरदार को पकड़ लिया है साथियों, पकड़ लिया है। और आज जितना अत्याचार होना है उसको राहुल गांधी खुशी खुशी झेलने के लिए तैयार है। बहुत ईमानदारी का ढोंग बताता था नरेंद्र मोदी। 8 बरस लगता था एकदम हरिश्चंद्र के परिवार से डायरेक्ट पैदा होकर। राहुल गांधी ने पकड़ लिया है मोदी को। ईमानदारी का ढोंग करने वाला पूरा देश खा गया। धलेश्वर भाई ने आपको बताया कितना बड़ा अतिथि है, अंदाज कर लीजिए कि पूरा देश का पब्लिक सेक्टर था। अब एक तरफ महात्मा गांधी जिन्होंने सत्याग्रह किया था, और दूसरी तरफ आज का गांधी जो मोदी के आंख में आंख डाल करके बात करता है और कहता है चोर का सरदार हो, चोर हो। अरे चोर को चोर कहने पर सजा होता है कि इनाम मिलना चाहिए था। आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा। धनबाद के साथियों, आप कोयला के खदानों में पले हो, अपने सीने में भी कोयला का खदान बनेगा जब ये सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी का वो अंगद का पैर की तरह अड़ा करके यहाँ के मजदूरों के जीवन का पूरा परिभाषा बदल दिया था। आज मैं आपके दरवाजे आया हूं। आप पंचायत के आए हुए साथी हो, प्रखंड के आए हुए साथी हो। ये सत्याग्रह जो राहुल गांधी ने मोदी को पकड़ के आपके हाथ में हवाले किया है, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। इसको छोड़ोगे, मोदी को छोड़ोगे या पकड़ोगे? मोदी को छोड़ोगे या पकड़ोगे? 24 में इसको सजा दिलाइए, तभी ये मुल्क बचेगा, सभी देश का संविधान बचेगा, और तभी बेरोजगारों की लंबी कतार जो लगी है वो खत्म होगी। यही राहुल गांधी का सपना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका बहुत अभिनंदन। नमस्कार। अब हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष और क्रांतिकारी नेता बड़े भाई राय ठाकुर जी से आग्रह जय भारत सत्याग्रह सभा में उपस्थित मंच पर आदरणीय हम सबों के प्रभारी अविनाश पांडे जी, मंचासीन समस्त प्रदेश के कद्दावर नेतागण, सामने बैठे प्रदेश और धनबाद जिले के तमाम कद्दावर कार्यकर्तागण एवं नेतागण, प्रखंड अध्यक्षगण, तमाम विभाग और प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आज हम लोग जय भारत सत्याग्रह यात्रा के दौरान धनबाद में हैं। आज मैं समझता हूं कि हम लोगों का 16वां जिला है
और 16वें जिले में जो जोश और खरोश देख रहा हूं, ये कह सकता हूं कि आने वाला समय आदरणीय राहुल गांधी जी का है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हम लोग लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ है। वो अन्याय इसलिए हुआ है कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की पूरी की और उन्होंने एक बात कही कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने निकला हूं। इस बात से जो गॉडसे के चाहने वाले लोग थे वो इतने आहत हुए कि वो कुछ भी करने पर उतारू हो गए। ये नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। गांधी नाम से नफरत आजादी से पहले इन लोगों को थी और आज उसी तरह से बरकरार है। वो आप सबों के सामने है कि किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, हत्यारे को चाहने वाले लोगों ने फिर से एक बार गांधी के हत्या की सुनियोजित षड्यंत्र रचने का काम किया है। आप सब इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे और गांव-गांव तक जो जाकर के अपनी बात को बताने का काम करेंगे, तभी हम लोग जो सपना देखते हैं कि राहुल गांधी जी को संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएंगे, तभी वो पूरा कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है और हम सब चुप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले दिनों आप लोगों ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों के बीच जाने का काम किया है, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, अडानी के तमाम घोटालों का पर्दाफाश नहीं हो जाता, जेपीसी की जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप लगातार संघर्ष करेंगे, ऐसा मुझे मालूम है और ऐसा मेरा विश्वास है। कार्यालय की बात है, तमाम धनबाद के लोग चाहते हैं आदरणीय मन्नान मलिक, आदरणीय ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी, संतोष जी और तमाम जो आप साथी सामने बैठे हैं, लगभग 12 सालों से ये चाहते तो हैं कि कांग्रेस का कार्यालय खुल जाए, लेकिन उस अनुरूप शायद हम लोग मेहनत नहीं करते या अपनी ताकत नहीं लगाते। समझते हैं कि आने वाले समय में जो आज के बाद लगातार इस कार्यालय के सामने जो ये टेंट लगा है वो लगा रहे और इसमें लगातार हम लोग बैठते रहे और तब तक बैठते रहे जब तक कि हम लोगों का ये कार्यालय नहीं हो जाए। तो हम लोग इस बात का संकल्प लेंगे और इस सत्याग्रह के साथ साथ कार्यालय के लिए भी जो सत्याग्रह है, सत्य के लिए आग्रह करना है। हमने कोई नाजायज नहीं किया हुआ है, गलत तरीके से हमारे कार्यालय को छीन लिया गया है, उसको हमको रिस्टोर कराना है और उस निमित्त हम सबको आगे बढ़ के काम करना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि पास के हमारे जिले में बोकारो में कार्यक्रम है सत्याग्रह का और सभी लोग वहां तैयार बैठे हैं। समय की कमी तो नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि वहां समय पर पहुंचना है आदरणीय प्रभारी जी को, और आदरणीय प्रभारी जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हो। इसलिए मैं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबों को संबोधित करें, अपने विचारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के
अध्यक्ष संतोष सिंह जी, केंद्र के भूतपूर्व मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं लोकप्रिय नेता मन्नान मलिक साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय उपाध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र सिंह जी, अजय दुबे जी, हमारे आदरणीय मंत्री द्वय बन्ना गुप्ता जी, बादल पत्रलेख जी, हमारी बहुत ही साहसी बहन विधायिका श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी, भाई गजेंद्र सिंह जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज साहब, NSY के अध्यक्ष अमीर हाशमी जी, हमारे युवा और क्रांतिकारी कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा साहब अंसारी जी, भाई रमेश जिंदल जी, हमारे आदरणीय मदन महतो जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, मनोज कुमार जी, सामंतो कुमार जी, रास नारायण सिंह जी, निजाम अंसारी साहब, AK झा जी, वैभव सिन्हा जी, मयूर शेखर झा जी, शमशेर आलम साहब, संजय महतो जी, लल्लन चौबे जी, पंकज मिश्रा जी, रामगोपाल भुवानिया जी, दीनानाथ पांडे जी, सीता राणा जी, रामप्रीत यादव जी, रवि रंजन जी, गोपाल गुमाविया जी, मनोज यादव जी, लक्ष्मण तिवारी जी, भाई कुमार गौरव जी, गोपाल कृष्ण चौधरी जी, DK सिंह जी, जाहिर अंसारी साहब, राजू दास जी, प्रभात सुहेलिया जी, प्रसाद निधि जी, और जो अभी आपने देखा हमारी सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी, हमारी नेत्री जिन्होंने यहाँ पर पुरजोर आवाज लगाई दी, ऐसी हमारी संध्या देवी जी, यहाँ पर उपस्थित प्रखंड के सभी सम्मान्य अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, मंडल पंचायत के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस सेवा दल, इंटर और हमारे सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, प्रोफेशनल कांग्रेस, अनऑर्गेनाइज मजदूर कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, इन सभी जिला प्रकोष्ठों के सम्मान्य नेता, अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आज यहां पर राजा राममोहन राय जी की इस प्रतिमा की उपस्थिति में और जिस वास्तु का भूमि पूजन हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस कांग्रेस के कार्यालय का भूमि पूजन और यहां पर वास्तु पूजन यहां किया था, इस कार्यालय के सामने उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की श्रृंखला में धनबाद की इस उत्साहित और क्रांतिकारी साथियों की उपस्थिति में इस जय भारत सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं और अपनी आवाज को भी उन सभी सम्मान्य यहां पर सम्मान्य मंच जिन्होंने अपने विचारों से आप सबको वास्तविकता के साथ में इस जन सत्याग्रह के पीछे की भूमिका और आज देश के अंदर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में सड़कों पर नुक्कड़ों पर एकत्र होकर माननीय राहुल गांधी जी के और विपक्ष के ऊपर जिस असंवैधानिक तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस अनैतिक और अलोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, जिन गरीबों की, मजदूरों की, पीड़ितों की, बेरोजगार युवकों की आवाजों को उठाते हुए
संसद से सड़क तक समय समय पर मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्हें समय समय पर प्रश्न उठाया। इन सभी प्रश्नों के जवाब मांगने के लिए यह सत्याग्रह का आयोजन पूरे देश में किया गया है। यह आयोजन कोई सत्कार समारोह नहीं है, ये आयोजन ना ही कोई जनसभा है। मैं पिछले 8 दिनों से देख रहा हूं झारखंड के अंदर 3000 से ज्यादा किलोमीटर झारखंड के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सुबोध कांत जी और हमारे सभी सम्मानीय कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर जी, बंधु तिर्के जी, शहजादा अनवर जी और हमारे सभी साथियों की उपस्थिति में जिलों में जाकर ये 24 जिले की जो यात्रा निकाली गई है, इस यात्रा का मात्र एक उद्देश्य है कि जिस आक्रोश के साथ, जिस समर्पण के साथ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित होकर जनता के बीच सड़कों पर उतरा हुआ है, आज आप लोगों के साथ रूबरू करने के लिए, आपसे संवाद स्थापित करने के लिए और पिछले 1-1.25 सालों में आपने संगठन की मजबूती के लिए जो कार्य किया है और आने वाले दिनों में जो संगठन की पूर्णता के साथ साथ एक मजबूत संगठन निर्माण करने का जो संकल्प आपने किया है, आपको बधाई देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। मैं यहां विशेष रूप से उपस्थित हूं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, इन सब की उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 27 तारीख को 26 मार्च को बापू की समाधि में राजघाट में बैठकर इस सत्याग्रह की शुरुआत की। 27 तारीख को मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित था रांची में हमारे साथियों के साथ, और यह निश्चित किया गया कि इस सत्याग्रह को पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ जिला स्तर पर सीमित न रखते हुए इसे प्रखंड, मंडल और पंचायत स्तर तक जाकर हर गांव, गली, चौराहे पर जाकर राहुल जी के संदेश को प्रचारित करने का संकल्प जो कांग्रेस ने लिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लिया है, कांग्रेस के सभी सहयोगी संगठनों ने लिया है, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने लिया है, उसे सही रूप में सफल बनाना ये इस सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य है। मैं निवेदन करने आया हूं अपने उन सभी बहादुर साथियों से जो आप प्रखंडों से, पंचायतों से, मंडलों से यहां उपस्थित हुए हैं, और मैं कल से देख रहा हूं कि पूरे धनबाद के अंदर में आपने सत्याग्रह की गूंज, जिस प्रकार के बड़े बड़े पोस्टर और झालरें लगाकर लोगों को जागृत करने का एक शुरुआत की है, उसमें आप सफल हों उसकी शुभकामना देने आपके बीच आया हूं। साथियों, माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। माननीय राहुल गांधी जी को निवास से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन मैं आप देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत लड़ाई है? राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ा अपराध अगर कोई किया है तो आम जनता की आवाज को उठाकर उनकी समस्याओं का एहसास और पूर्व चेतावनी देते हुए सरकार से समय समय पर उनकी कुरीतियों के खिलाफ, गलत फैसलों के खिलाफ, उनके कुशासन के खिलाफ, उनकी असफलताओं के खिलाफ सरकार से आंख में आंख डालकर प्रश्न पूछने की गलती राहुल गांधी जी ने की। एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक कांग्रेस के नेता के रूप में, एक जन सामान्य के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की आवाज को, बेरोजगार युवाओं की आवाज को, हमारे पीड़ित किसानों की आवाज को, हमारे पीड़ित महिलाओं की आवाज को, खान में मजदूरी कर रहे मजदूरों की आवाज को, इन सभी आवाजों को समय समय बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी तरह से आतंकित हुए
उन्होंने समय समय पर माननीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, संसद से सड़क तक इस आवाज को बुलंद करते हुए प्रश्नों को उठाते रहे। और आज भी अगर आप देखें, कल वायनाड में माननीय राहुल गांधी जी के वक्तव्य को और अगर उसे समझने की कोशिश करें साथियों, तो आज भी उनका यही मत है कि भले ही मुझे आप जेल की सलाखों के पीछे डाल दें, भले ही कितनी ही ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की धमकी मुझे दें, भले ही मुझे जान से मारने की धमकी दें, लेकिन जब तक मेरी आखिरी सांस होगी, मैं इस देश की जनता की, इस देश के दरिद्र, दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के साथ साथ देश की युवा पीढ़ी के भविष्य की बात हमेशा करता रहूंगा। और इसी संकल्प को लेने के लिए आज हम यहां एकत्रित हुए। इस आंदोलन का प्रमुख रूप पूज्य महात्मा गांधी जी की दिखाई हुई जो सबसे बड़ा अस्त्र, सत्य के लिए लड़ते हुए, सत्य का आग्रह, जब असत्य से हमारी लड़ाई हो, जब झूठ से हमारी लड़ाई हो, जब अनैतिक विचारों से हमारी लड़ाई हो, जब देश को बांटने वाले विचारों से हमारी लड़ाई हो, इन सभी लड़ाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से, अमन, चैन, शांति कायम रखते हुए उस साम्राज्य के खिलाफ, उस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमने ये सत्याग्रह का बीड़ा उठाया। राहुल गांधी जिंदाबाद, साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मैं अविनाश पांडे जिंदाबाद। झारखंड में आपने समय समय पर देखा है और झारखंड के अंदर इन 9 दिनों में और पूरे देश की जो सूचनाएं कांग्रेस के मुख्यालय में आ रही है, एक चीज निश्चित रूप से मैं देख सकता हूं और आप भी महसूस करते हैं कि इस देश का चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे गैर भाजपा राजनीतिक दल हों, या कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में कर रहे हमारे ईमानदार कर्मचारी, इस देश का हर व्यक्ति इस समय अपने आप को असहज और अपने आप को एक बेसहारा महसूस कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 8 सालों में इस देश के सामने सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी के नाम पर बहुत ही सपने दिखाने वाले गलत गलत वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन में वास्तविकता पर उसकी कहीं पे शुरुआत भी नहीं। अगर इस देश के देशवासियों को चुनाव के दौरान माननीय मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया था, इस सत्याग्रह के माध्यम से इस देश की जनता मोदी से पूछना चाहती है कि हमारे वो 15 लाख कहां गए, जो हमारी माता बहनों के अंटियों से निकाल कर उनकी छोटी छोटी बचत, जो कि अपने भूखे पेट रखकर उनने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे, उसे लूटकर और नोटबंदी के नाम से बैंक में जमा करा दिए गए, और वो बचे हुए पैसे बैंकों के माध्यम से उन चंद चुने हुए पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए गए, जिन पैसों का गबन और चोरी करके वो विदेश भाग गए। आज बैंकों के अंदर और बैंक के अधिकारियों में भी एक आतंक का वातावरण। LIC का पैसा, बैंक का पैसा उद्योगपतियों को सौंप दिया गया। अगर आप देखें तो जो बात अभी सुबोध जी ने कही, जो बात हमारी बहन पूर्णिमा जी ने कही, जो बात बन्ना जी ने कही, अध्यक्ष जी ने कही, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी। जिस राष्ट्र नेत्री इंदिरा जी का जिक्र हमने किया, जिन्होंने संघर्ष कर जितनी भी राज दरबार थे, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्हें हटाकर देश में पूरी उनकी सत्ता को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके जितना भी साम्राज्य था, उसको देश के जनता के लिए समर्पित कर दिया। जो बैंक
इस देश की जनता के ऊपर कुछ चंद लोगों के हाथों में दबी हुई थी, उस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर और इस देश की जनता के हवाले कर दिया। जो बड़ी बड़ी खदानें, जिस धनबाद में जिस काले सोने पर आप बैठे हुए, जिसने कईयों की किस्मत और कई के घर के चूल्हे जलाए, हमारे यहां के युवकों का भविष्य बनाया, उस काले सोने पर भी डकैती करने के इरादे से बड़ी बड़ी खदानें, बड़े बड़े उद्योग, जितने भी सार्वजनिक उद्योग हैं, आज सब के सब उन पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं, ताकि फिर से एक बार पूरे देश के अंदर में, पूरे मजदूरों के अंदर में जितने भी नागरिक हैं, वो फिर से गुलामी की ओर बढ़ाने की एक बड़ी साजिश इस देश में रची जा रही है। और राहुल गांधी जी इसी गुलामी के विरोध में मोदी जी को चेता रहे और इस देश के लोगों को जागरूक होने का आह्वान कर रहे हैं कि साथियों, हम और आप सब मिलकर जिन झूठे आश्वासनों पर विश्वास रखकर इस देश में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया, इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार झूठ बोलकर स्थापित हो गई जो ना ही संविधान पर विश्वास रखती है, ना ही संसद की प्रणाली पर विश्वास रखती है। अगर आप इतिहास देखें तो आप समझ जाएंगे कि जब इस देश के अंदर हिंदू महासभा की स्थापना हुई, आरएसएस की स्थापना हुई, उनका पहला नारा था, उन्होंने कभी भी तिरंगे को अपनाया नहीं। मैं उस शहर से आता हूं जहां की आरएसएस का मुख्यालय है, और मैं अगर आप सब इतिहास देखें तो आरएसएस का कभी भी संविधान पर विश्वास नहीं रखा। आरएसएस का कभी भी देश के इस तिरंगा को उन्होंने नहीं अपनाया। ये लड़ाई है गांधी जी के विचारों की और गोडसे के विचारों की। और आज दुर्भाग्य से इस देश ने भ्रमित होकर गोडसे की विचारधारा के लोगों को सत्ता पर बैठा दिया है। साथियों, इस जन जागृति के दौरान, इस सत्याग्रह के दौरान माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस की जो हमारे सिद्धांत हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए ना ही सिर्फ कुर्बानियां दी, ना ही हजारों लाखों हमारे भारतीय नौजवान नौयुवकों ने शहादत दी, शहीद हुए, उस स्वतंत्रता के लिए जहां पर हम एक लोकतांत्रिक मजबूत सरकार, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा लोगों की सेवा के लिए स्थापित करें। आज कृपा करके पलट कर देखिए कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए और चंद चुने हुए पूंजीपति उद्योगपतियों की सेवा के लिए आज ये सरकार काम कर रही है। हमें फिर से इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करना है, कायम करना है, मजबूत करना है, संविधान की रक्षा करना है और ये संकल्प लेकर यहां से जाना है साथियों कि जिन मूल्यों के लिए, जिन विचारों को लेकर, जिन प्रश्नों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी अपना सर्वोच्च सब कुछ निछावर और बलिदान करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी बताई है, आज उनके साथ हम डटकर खड़े हैं। उठा लें तिरंगा, उठा लें कांग्रेस का झंडा। मेरा दिल भर जाता है जब मैं देखता हूं सड़कों पर हमारी महिलाएं, युवक, हमारे कांग्रेस के क्रांतिवीर जब इस क्रांति का झंडा उठाकर आज देश की सड़कों पर निकले हैं। इनकी आवाज के साथ में, इनके उस आक्रोश के साथ में हम शामिल हों, निकल पड़े अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने घरों के आसपास और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से। आज ये आवश्यकता इसलिए पड़ी है साथियों कि जितना भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितना भी प्रचार माध्यम है, वो पूर्ण रूप से माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के द्वारा प्रभावित किया गया है। आज हमारे साथी जो यहाँ पर खून पसीने में, धूप पसीने में यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर वो चाहे भी तो कई ऐसी आपकी आवाज को जनता तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इनके मालिक, इनके संस्थाएं उस चीज के प्रति उन्हें स्वतंत्रता नहीं। और इसीलिए आवश्यक है कि जनता के बीच जाने का आह्वान माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने यह आह्वान पूरे कांग्रेस संगठन के पास में रखा हुआ है। और मुझे खुशी है कि झारखंड में और विशेष रूप से धनबाद में हमारा संगठन एक बहुत ही मजबूत और एक क्रांतिकारी संगठन आप लोगों ने यहां बनाया है। ये आप लोगों के खून पसीने और आप लोगों की मेहनत और आपके त्याग से ये संगठन बना हुआ है।
इस संगठन को मजबूती के साथ और मजबूत करते हुए, और जो एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि हमारे जिला कांग्रेस कमेटी वर्षों से संघर्ष करती आ रही है, वो है इस कार्यालय की फिर से वापसी। इस कार्यालय से जहां से कांग्रेस को निष्कासित कर दिया गया, इस कार्यालय पे मैंने देखा कि झारखंड के अंदर में समय समय पर हमारे लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बड़े बड़े उद्योग आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और हमारे वहां पर बसे हुए गांवों को कब्जा कर क्या कर देते हैं, वहां से निष्कासित कर देते हैं। और कई आंदोलनों में मैं देखता हूं कि हमारे मंच पर ऐसे नेता और यहां बैठे हुए कई नेता और आज भी कई नेता जेल में हैं, जो उन गरीबों किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए उन्हें सही उचित दाम या न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन वाकई में शर्म की बात है कि जिस कार्यालय से, कांग्रेस के कार्यालय से जिसकी स्थापना, जिसकी नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी, धनबाद की उस भूमि में जहां पर हमारे खानों में काम कर रहे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीयकरण की शुरुआत जिस देवी ने, जिस नेत्री ने की, जो कि मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हम सब लोगों के लिए पूज्य स्थान होना चाहिए, उस स्थान को चंद कुछ लोग गलत इरादों से कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए एक पीआईएल के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के कार्यालय से कांग्रेस को निष्कासित कर देती है और कांग्रेस सड़कों पर 12 वर्षों से घूम रही है। किसी को इस चीज की शर्म नहीं आती। मुझे शर्म आती है हमारे नेताओं को यहां बोलते हुए कि इस कार्य के लिए जब आपकी गठबंधन की सरकार है, यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हमारे हैं, यहां का संगठन मजबूत है, तो ऐसी कौन सी अंतरिम बात है जिसके चलते हुए 12 वर्ष भी और आने वाले समय में भी आपस में भिड़ाकर इस वास्तु को, इस मंदिर को आप लोगों ने ताला लगा कर रखा हुआ है। ये ताला किसी प्रशासन ने नहीं लगाया, ये ताला किसी एक व्यक्ति ने नहीं लगाया है। आज जब पूरे देश में जो आतंकवादी ताकतें, जो इस देश को एक तानाशाह तरीके से, अपने पार्टी को एक तानाशाह ताकत बना रही, जो इस देश को एक विशेष जाति धर्म का बनाना चाहते हैं, आज पूरे देश के राज्यों के मुख्यालय, उनके जिला कार्यालय, उनके मंडल कार्यालय, उनके ब्लॉक कार्यालय करोड़ों करोड़ों रुपए के नए बना रहे हैं और हम अपने ही मंदिर से बाहर कर दिए गए हैं और शर्म के साथ सड़कों पर बैठकर इस प्रकार से मीटिंग कर रहे हैं। ये सत्याग्रह उन ताकतों के खिलाफ भी है जो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को कमजोर करके और पार्टी को सड़कों पर लाने का प्रयास करते हैं। हमारे, मैं कुछ चीज स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी और बहन पूर्णिमा जी यहां बैठी हुई हैं। गिरिडीह में हो रहे चिंतन शिविर के दौरान 21, 22, 23 फरवरी को यह मसला वहां पर हमारे कुछ जागरूक हमारे साथियों ने लेकर आया था और मैंने इस चीज का वादा किया था और हमारे सभी नेताओं ने इस चीज का मुझे आश्वासन दिलाया था कि आने वाले 10-15 दिनों में इस मसले को हम सुलझा लेंगे और यहां पर कार्यालय खुल जाएगा। आज 1 वर्ष से भी ज्यादा हो गया और आज पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने विशेष संदेश दिए थे कि ये जो आंदोलन का, ये जो सत्याग्रह का कार्यक्रम है, ये मैं उस कार्यालय के ही सामने, अगर सड़क होगी, जंगल होगा, गड्ढा होगा, जो भी परिस्थिति होगी, यह सत्याग्रह का कार्यक्रम वहीं होगा और कहीं पर नहीं होगा। और मुझे खुशी है, मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
जी को बधाई देता हूं कि पूरी हिम्मत के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और इतनी बड़ी तादाद में यहां पर एक सफल आयोजन सत्याग्रह का आपने किया है। ये सत्याग्रह जहां एक और देश की अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ लड़ने का एक शुरुआत है, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी उग्र रूप से इस आंदोलन को उग्र करना होगा अगर हमको इन ताकतों से लड़ना है। लेकिन आवश्यक है कि सिर्फ यहां पर मंच पर और यहां सामने बैठकर जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा साथियों। वाकई में हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जिस संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के लिए, नेहरू जी के मार्गदर्शन में, गांधी जी के मार्गदर्शन में इस देश को जो संविधान दिया, जिसमें हर एक व्यक्ति को बोलने का, अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया, देश के हर छोटे बड़े गरीब राजा और रंग को एक मत देने का अधिकार दिया, हर समाज को, हर धर्म को, हर जाति को, हर क्षेत्र के विशेष लोगों को सम्मान पूर्वक इस देश में सांस लेने और जीने का अधिकार दिया। जिस कांग्रेस ने इस देश को शिक्षा का, भोजन का और इस देश की स्वतंत्र अपनी भावना अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अगर हम सोच दें कि सिर्फ मात्र राहुल गांधी पर है या सिर्फ कांग्रेस पार्टी और यहां बैठे नेताओं पर या इस पर है, तो इससे काम नहीं बनने वाला। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आपकी लड़ाई इस देश के उस तानाशाह सरकार से है जिसके हाथ में पूरी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनके पास में अडानी जैसे चंद चुने हुए लोग हैं, जिनके हाथ में उन्होंने पूरी देश को गिरवे रख दिया। धन की उनके पास कमी नहीं। अलग अलग हमारे पूज्य धार्मिक उत्सवों पर किस प्रकार से देश में जातीय उन्माद फैलाना, इसके लिए लगने वाली जो कुतंत्र है और प्रशासन है उसका कैसे गलत उपयोग करना। और आश्चर्य इस चीज का होता है कि माननीय केंद्र के सम्माननीय मंत्री महोदय आकर इन भावनाओं को भड़काने का और जगह जगह पर लोगों के अंदर जातीय उन्माद फैलाने का कार्य पूरे रूप से कर रहे हैं। इन ताकतों से हमारा मुकाबला है। अगर आप सचमुच में सत्ता से भी उठकर इस देश की स्वतंत्रता को बचाना चाहते हैं, जो आपके भाई बच्चे जिनका भविष्य आने वाले दिनों में एक सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक स्वतंत्र और स्वावलंबी स्वरोजगार अगर बनाना चाहते हैं, तो आज वो स्थिति है साथियों कि अगर जनता को जगाते हुए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हम जनता के बीच जाकर और 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है इस देश की दशा और दिशा निर्णायक करने वाला एक निर्णायक अवसर है। लेकिन तब तक अगर हम इंतजार करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जैसा मैंने कहा, जनता इस देश की सबसे बड़ी मालिक है। ये भूल कई बार सामंतवादी और तानाशाह इस चीज को भूल जाते हैं जब वो अपनी सत्ता में मगरूर हो जाते हैं, और ऐसे अवसर में इस देश की जनता उन्हें सही जगह पर लाती है। निकल जाएं तिरंगा लेकर, निकल जाएं कांग्रेस का झंडा लेकर, निकल जाएं संविधान की उन कृतियों को साथ में लेकर, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उन विचारों को लेकर जनता तक जाएं, जनता को जागरूक करें और इस आंदोलन में, सत्याग्रह में साथ में जुड़ने का जो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, जो राहुल गांधी जी का संदेश है, जो माननीय मल्लिकार्जुन जी का संदेश है, जो हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी का संदेश है, उन संदेशों को लेकर उनके प्रतिनिधि बनकर, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का नेता ही नहीं बल्कि अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करता है और वो कांग्रेस का चेहरा माना जाता है। ये आपकी मेहनत, परिश्रम और आपके त्याग से आपने ये कमाई की है। इसको कांग्रेस को के मजबूतीकरण के लिए, संगठन के सशक्तिकरण के लिए और देश को फिर से एक बार इन सामंतवादियों से, इन पूंजीपतियों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह आंदोलन की शुरुआत करें। आप सबको तहे दिल से बधाई देता हूं और एक ही वादा करके मैं जाता हूं
कि आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे सम्मानीय मंत्री और सभी विधायकगण, जो आज आश्वासन मुझे मिला यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने से पहले, माननीय हमारे सीएलपी के नेता आलमगीर आलम साहब के साथ, बादल जी और बन्ना गुप्ता जी के साथ, यहाँ के डीएम और यहाँ के जो सीईओ हैं उनके साथ में एक बैठक हुई। यहाँ की पूरी जानकारी कार्यालय से सम्मत इन्होंने सामने रखी। उसमें जो कोई भी कानूनी तौर पर जो व्यवधान आए हुए हैं या जो गलतियां या जो कमियां पिछले दिनों रह गई हैं, उसे पूर्ण करते हुए मुझे आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी ही, जैसा कि बन्ना जी ने कहा, ये बहुत जल्दी ही हमें यहाँ पर कांग्रेस के कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा। मैं स्वागत करता हूं भाई राजेश ठाकुर जी का और हमारे संतोष सिंह जी का, कि जो प्रण उन्होंने आज ये संकल्प यहाँ लिया है, जब तक ये कार्यालय नहीं खुल जाता कांग्रेस का अस्थायी ऑफिस यहीं पर चलेगा। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी आप लोगों को व्यवधान आएगा, लेकिन सभी हमारे जिला प्रकोष्ठ, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मेन कांग्रेस कमेटी के लोग, हमारे जितने भी जिला प्रमुख हैं, वो यहीं पर बैठक करेंगे और यहीं से कार्य का संचालन करेंगे। आप सबका, जिला कांग्रेस कमेटी का, हमारे सम्मानित अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष और पूरी हमारे जिला के नेताओं का, क्योंकि धनबाद के नेता जो यहाँ बैठे हुए, आप देखेंगे कि ये नेता आज पूरे झारखंड का नेतृत्व, आधे से ज्यादा नेता यहीं के हैं जो झारखंड, पूरे झारखंड को चला रहे हैं, जो संगठन को चला रहे हैं। मैं उन सब का अभिनंदन, अभिवादन करता हूं कि बहुत आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को आप और गति देकर मजबूती के साथ, संगठन के सशक्तिकरण के साथ और हमारे हर एक विंग का पूरा सम्मान करते हुए, एकत्रीकरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। अविनाश पांडे जिंदाबाद। कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा जी करेंगे। इसके पहले अनुसूचित विभाग के राजू दास जी कांग्रेस प्रभारी जी का सम्मान करेंगे और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी भी प्रभारी जी का सम्मान करेगी। गुरुद्वारा प्रबंध